1 महीने में बाबा ने मुझे दिया। 1 महीने के अंदर अंदर? हाँ, 35 लाख रुपए। विश्वास के साथ आप करेंगे, सब कुछ देगा बाबा, विश्वास होना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप भी आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं से तो हार कर आए हो इस दरबार के अंदर। पहले आए थे, अब यानी इस दरबार में आने के बाद जीत गए हैं। जीत गए हो इस दरबार हाँ, जो बाबा से मांगा गया था वो मिल गया। आप दिल से अर्जी लगाइए, बाबा के सामने बैठ के अरदास करिए, पूरी होगी, पूरी होगी। उससे मांगो वो हाजिर दे देता है तुरंत, हैंड टू हैंड। बिल्कुल हैंड टू हैंड। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि कब देगा, बोलेगा अभी लेके जा। तो जमीन से उठा के आसमान में बिठा दिए। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। आप बाबा श्याम से कब से जुड़े हो भैया जी? हो गए 4 साल के। 4 साल हो गए। हाँ। ये 4 साल का रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बाप बेटे का, बाप बेटे का रिश्ता है। उससे मांगो वो हाजिर दे देता है तुरंत, हैंड टू हैंड। बिल्कुल हैंड टू हैंड। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि कब देगा, बोलेगा अभी लेके जा तुरंत। और बाबा दे भी देता है। हाँ, दिल खोल के देता है, पलक झपकते ही मिल जाता है। बहुत कार्य किए। भैया जी आपका अनुभव क्या कहता है खाटू श्याम जी का? खाटू श्याम आना चाहिए सबको एक दफे। जो हार के आता है वो जीतेगा। तो भैया जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप भी आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं से तो हार कर आए हो इस दरबार के अंदर। पहले आए थे, अब यानी इस दरबार में आने के बाद जीत गए हैं। जीत गए हो इस दरबार। हाँ, जो बाबा से मांगा गया था वो मिल गया। हाँ। तो भैया जी क्या जरा बता सकते हो आप श्याम भक्त को कि आपको क्या मिला इस दरबार से और आप किस सिचुएशन से हार कर आए थे? सब कुछ मिला है, सब कुछ बाबा के दरबार में सब कुछ मिलता है। जो भी आदमी सोच के मन में विश्वास करके आता है यहाँ पे बाबा के दरबार में, उसको सब कुछ मिलता है, सब मिलता है। विश्वास करके आएगा तो करके आया है कि मैं अपने बाप के पास जा रहा हूँ। एक बार में नहीं मानेगा, 2 बार में नहीं मानेगा, 3री बार में मानेगा। लेकिन भैया जी एक न एक दिन तो इस दरबार में फाइल खुलेगी और खुलेगी नहीं, तोरण द्वार से खुल जाती है। द्वार से खुल जाती है। हाँ। कदम रखते ही, कदम रखोगे और दरबार में पहुंचने के बाद वो साइन हो जाती है। साइन हो जाता है कि बेटा अब तेरा काम हो गया है, जा अब घर। अब कोई टेंशन नहीं है। अब काहे की टेंशन, जब देने वाला वो करने वाला वो। बिल्कुल देगा शाम, करेगा शाम। हम तो उनके लाल हैं। लाल है। बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपने वो आपकी परिस्थिति नहीं बताई कि आप किस प्रकार हार कर आए थे। बहुत है, क्या बयां करें। फिर भी अगर भैया जी आप बताएंगे तो आप की तरह जो पहले की तरह आप तो श्याम भक्त हारे हुए हैं, उनका विश्वास बढ़ जाएगा। पहले मतलब ये मान के चलो कि 35 लाख रुपए मुझे देने थे। 35 लाख रुपए 1 महीने में। हाँ, देने थे। हाँ। 1 महीने में बाबा ने मुझे दिया। 1 महीने के अंदर अंदर? हाँ, 35 लाख रुपए। और आपको पता भी नहीं था कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से जुगाड़ होगा, कोई पता नहीं था? कुछ नहीं मालूम। बाबा सबका काम करता है, जो आदमी चाहता है, जो मन में श्रद्धा रहती है वो पूरी करता है। ये तो दावा है भैया जी। बिल्कुल। तो भैया जी आपकी फिर बाबा श्याम ने क्या वो पैसों का इंतजाम कर दिया? किस प्रकार? 1 महीने में दिया मुझे। 1 महीने में कर दिया। विश्वास के साथ आप करेंगे, सब कुछ देगा बाबा, विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास, श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण के साथ आप आएंगे बाबा के दरबार में, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो 100% काम पूरे होंगे। 100%। आप दिल से अर्जी लगाइए, बाबा के सामने बैठ के अरदास करिए, पूरी होगी, पूरी होगी। मतलब भैया जी हम ये कह सकते हैं कि जो इस दरबार में सच्चे भाव से आ गया, सच्चे मन से आ गया, वो इस दरबार से कभी निराश होकर नहीं जाएगा। और जो घूमने आएगा वो घूम के चला जाएगा। कभी ना हारे का सहारा बोला जाता है। इसलिए हारे का सहारा बोला जाता है बाबा को। जो व्यक्ति हार के आता है ना, बाह पकड़ लेता है। बाबा साक्षात उसका सहारा देते हैं। अभी भी हैं साथ में और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, जब तक हैं सांसें।
और भैया जी आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? अरे हो क्यों आए? हो गया, आपने पुरानी बातें याद दिलवा दी, इसलिए वो दिन याद आ गए। लेकिन अब वो दिन नहीं है, अब बहुत अच्छे दिन है। बाबा श्याम की कृपा से अच्छे दिन आ गए। बाबा श्याम की कृपा से ही जो है तो है, सामने है, सब कुछ है जो बाबा श्याम की कृपा से, उन्हीं की कृपा से। यस। तो भैया जी श्याम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे जब भी आइए पूरा समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बाबा श्याम के दरबार में आ जाइए कि मैं पूरी तरह से अब आपके समर्पित हूँ, हारा हुआ हूँ। जो भी करेंगे आप ही करेंगे, आपके द्वारा ही होगा। बस यही विश्वास के साथ आए। भैया जी एक सवाल और, उनकी मनोकामना पूरी होगी, होगी ही होगी, होगी। भैया जी आपने कहा कि वो मनोकामना 100% पूरी होती है इस दरबार में, लेकिन कुछ भक्त ऐसा भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर 10 बार आ चुके हैं, 5 बार आ चुके हैं, लेकिन हमारी बाबा सुन नहीं रहा है, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है। ऐसा क्या कारण है? बाबा ने उनके लिए कुछ और अच्छा सोचा है। विश्वास के साथ, सब्र करके बाबा के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हो सकता है उनके लिए और बहुत अच्छा सोचा है। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बाबा के ऊपर विश्वास रखें और अपनी अर्जी आगे लगाते रहें। आज नहीं तो कल उनके लिए जो बाबा ने सोचा है वो पूरा करते हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही। लेकिन भैया जी वो जो भक्त है उनका जो अच्छा समय आने वाला होता है उससे पहले ही हार जाते हैं। हारे का सहारा बाबा है। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि अपना विश्वास बनाए रखिए? हार न माने, बाबा के ऊपर पूरा विश्वास रखे, चाहे जितना समय लगे बाबा के ऊपर पूरा विश्वास रखे। बाबा देगा, इतना देगा कि हमारी सोच से भी सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। उन्होंने जो हमारे लिए सोच के रखा है वो हम नहीं सोच सकते, इतना देगा। हमारी हैसियत से ज्यादा देता है बाबा। जय श्री श्याम जी, बहुत 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 जय श्री श्याम भैया जी। बोलिए जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? अंकित पोदार, सूरत। बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? हम तो 50 जब से हमने होश संभाला है तब से हम बाबा के दरबार में आ रहे हैं। कब से होश संभाला है तब से जुड़े हो बाबा श्याम? हमारे हर 11 कीर्तन घर पे भी आना, क्या वो जोत होती है हम आगे कार्तिक महीने में और फागुन के महीने में 2 बार होती है। कीर्तन भी होता है हमारे यहाँ बड़े रूप में, और हर महीने 11 घर पे हमारे जोत भी होती है, और 12 की भी जोत होती है। तो भैया जी आपने आपके जीवन में कोई बाबा श्याम का चमत्कार देखा है, कोई विशेष चमत्कार? ऐसी बात है कि लास्ट ईयर ना मेरा ये लड़का, हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। 3rd फ्लोर से ये ना नीचे गिर गया लिफ्ट के आगे से, तो सीधा एकदम 3rd फ्लोर, 50 फीट की हाइट थी। मतलब इसको कुछ भी नहीं हुआ। बाबा 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया पूरा। 3rd फ्लोर से 50 फीट की हाइट थी वो, बीच में सीढ़ियों के बीच में से गिरा। बहुत सारे कॉर्नर्स भी होते हैं, लेकिन बाबा की चमत्कार, बाबा खुद इसको लेके गए नीचे ताकि मेरे भगत को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुए। ये इससे बड़ा चमत्कार लाइफ में और क्या होगा? पैसा तो हर आदमी कमा लेता है, लेकिन मेरे बच्चे की इससे जान बचा, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो भगवान से हम आशीर्वाद बना रहे हैं हमारे परिवार पे। तो भैया जी आपका ये कहना है कि जब आपका बेटा नीचे गिरा सीढ़ियों से या फिर छत के ऊपर से, तो बाबा साहब ने साक्षात आकर गोद में ले लिया? गोद में ले लिया एकदम, साक्षात एकदम। एक बूंद भी खून नहीं आया, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, खरोच भी नहीं आई। ये तो चमत्कार है बाबा, अच्छा चमत्कार है। वो भी 3rd फ्लोर से गिरा था, वो हाइट भी काफी ऊंची थी फ्लोर की, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बार तो आपको लगा होगा कि चोट आई होगी बहुत सारी, लेकिन बाबा साहब की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। CT स्कैन 2 बार करवाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं आया हो। हमने 2 बार CT स्कैन करवाया पर कुछ नहीं था उसमें, सब कुछ नॉर्मल था, और ये आपके सामने अभी खड़ा है। और क्या कहना चाहेंगे भैया जी? और श्याम हरे का सहारा है, ये हरे के सहारे की जय बाबा श्याम हमारा। तो भैया जी आपने कहा कि बाबा हारे का सहारा है, तो आप भी कुछ टाइम पहले इस दरबार में हार कर आए थे? नहीं, हमने तो जो हमारे घर पे 50 साल से इनकी जोत जलती है, हमारे 50 सालों से। हाँ, हमारे कुल देवता यही है, हमारे फर्म के नाम भी महाश्याम है। और सब कुछ इनके ऊपर ही है। आज हम आपके सामने जो बात कर रहे हैं वो इनके ऊपर, बाबा श्याम की कृपा है वो।
इनके बिना हमारा कुछ नहीं है लाइफ कुछ भी में। नहीं है। बस अगर बाबा श्याम है तो आप हम सब हो। है, नहीं तो कोई नहीं कोई है। नहीं है। आज आप देख लीजिए, पहले हम आते थे उस समय हम मंदिर के अंदर परिक्रमा लगवाते थे, 25 साल पहले की बात बता रहे, जब हम छोटे थे जब। तो आज देख लीजिए, आज ना कैसी भीड़ हो गया, सब आपके सामने है, बताने की जरूरत है अब नहीं तो हो। दिन प्रतिदिन श्याम परिवार से बढ़ता जा रहा है। हाँ, जय श्री श्याम। तो भैया जी, पहले की जो शाम, ये पांचशाम की नगरी है इतनी प्यारी, तो आप जिस टाइम आते थे, मतलब बहुत साल पहले, तो पहले की यहाँ पर क्या स्थिति थी? स्थिति बहुत उस समय तो ना लोगों को ना अभी 36 कौम आ रही है। 36 कौम का समाज आ रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं। जैन समाज आ रहा है, महिषी समाज आ रहा है, अदर कास्ट सब आ रही है। मतलब अब आप समझ सकते हैं इनका जो पर्चा है, सबकी लाइफ में चमत्कार हुआ ही हुआ है। दरबार में सब समान है, सब एक जैसे है यहाँ पे। धन्यवाद। श्याम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे भी आप? हम तो यही कहेंगे, इनको बस पूछो आप, इनको सवारो हर दिन, इनकी सुबह शाम इनका नाम लो आप। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो सब मिलके नरेश की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? पूजा खंडेलवाल। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? सालों हो गए। फिर भी कितने सालों का रिश्ता हो गया बाबा श्याम? 23 सालों का रिश्ता हो गया। हाँ। तो ये इतना लंबा रिश्ता आखिरकार बाबा श्याम के साथ कैसा चला और आपका अनुभव कैसा रहा है, क्या जरा श्याम भक्तों को बताएं। बाबा ने वहाँ से यहाँ उठा दिया, तो बस जीरो से हीरो बना दिया बाबा श्याम ने। बाबा की कृपा है। किस प्रकार बनाया, क्या श्याम भक्तों को बताएंगे आप? दूध की टंकी से दूध बेचते थे, अब हाँ। सोच लो, अब खुद का इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है। अच्छा, खुद का शोरूम खोल लिए। तो फिर बाकी मेरे बाबा का और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया जी? कृपा है बाबा की, सब उन्हीं के हाथ पकड़ के जहाँ तक खड़े हैं। वो चला रहे हैं, हम चल रहे हैं, बस बुला लेते हैं, हर महीने आ जाते हैं जी। जब कोई परेशानी है तो बाबा हाथ पकड़ लेते हैं, बस बाबा को याद करते हो, नाम लेते हो और काम बन जाते हैं। हाँ, काम बन जाता है और हाथ पकड़ लेते हैं हमेशा। अब हम तो एक ही बात कहते हैं, जीवन की नाव वो चलाता है और हर संकट से वही पार लगाता है, वही पार लगाता है। उसी के सहारे चल रहे हैं और सब कुछ। इतने में ही बाबा श्याम पार लगा ही देते हैं। उसी के सहारे चल रहा है जो कुछ चल रहा है अभी तक। जब कोई परेशानी आई, हाथ पकड़ लिया बाबा ने, बाबा की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने हाथ पकड़ा और काम हो गया। तो भैया जी, अब ये लगता है कि ये आपका जो बाबा श्याम ने हाथ पकड़ा है, ये कभी छूटेगा? अब नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटेगा। अब नहीं छूटेगा। अब तो बाबा ने कस के पकड़ लिया, ये विश्वास कहता है आपका? विश्वास कहता है आपको। अब तो हमको भी मतलब ऐसा है कि बाबा है, जो है सो बाबा है, जो कर रहा है वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है। बुरा भी करेगा तो भी अच्छा कर रहा है, अच्छा करेगा तो भी अच्छा करेगा। लेकिन ये निश्चित है, जो बाबा श्याम सबके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच कर ही बैठे हैं। हाँ, वो अच्छा करता है जो भी करता है, उसमें उसकी भला वो ही जान सकता है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और करता अच्छा है वो जो भी कर रहा है। अच्छा, ये निश्चित है ना? निश्चित है। तो भैया जी, मैंने ऐसा सुना है कि इस दरबार के अंदर बहुत से भक्त हार कर आते हैं कहीं ना कहीं से। तो हाँ, जो हार के आएगा वो उसका सहारा बनेगा, फिर दोबारा कभी जीवन में हारेगा नहीं। हारेगा ही नहीं। हारेगा नहीं। दावा करते हो आप? बिल्कुल दावा करता हूँ। तो भैया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ऐसी कैसी परिस्थिति से हार कर आए हो इस दरबार के अंदर? बस ऐसे ही बाबा ने बुलाया और हाथ पकड़ लिया, और बाबा से एक बार कुछ मांगा, बाबा ने हाथ पकड़ा तो बस बढ़ता चला गया विश्वास, और बाबा हाथ पकड़े रहे और चलती गई गाड़ी, चलती रही गाड़ी। चलती रही गाड़ी। बस तो बाबा भैया बुलाता जी- रहा, हर महीने हम आते रहे, हर महीने। आपने तो फिर कोई बाबा श्याम का विशेष चमत्कार भी देखा होगा आपके जीवन में? खूब देखा भाई साहब, कहने के लिए खूब कुछ, देखा। हाँ, खूब कहने के लिए कुछ भी कहने के लिए कह नहीं सकता, लेकिन हाँ। देखा बहुत कुछ है। फिर भी भैया जी, कोई एक ऐसा विशेष चमत्कार जो आप मैं- श्याम मैं- भक्तों को बता सकते हो? क्या तो रहा हूँ, जमीन से उठा के आसमान में आसमान में बिठा दिया। आसमान में बिठा दिया। कभी कोई परेशानी नहीं आई, जब कोई परेशानी आई मैंने बाबा को बुलाया और बाबा ने हाथ बढ़ाया, बाबा ने हाथ पकड़ लिया और काम हो गया मेरा। बाबा ने नैया पार लगा दी। तो बाबा भैया की तरफ- जी, कोई अर्जी लगाई थी बाबा श्याम को ये सब कुछ हासिल कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मन की बात अपने आप पढ़ लेता है, आंखों में सब पढ़ लेता है, वो आंखों से सब पढ़ लेता है, उसकी कृपा है, आंखों से सब पढ़ लेता है, सारी व्यवस्था बनाता है, सब काम चलाता है, सब उसकी कृपा है, उसकी कृपा है। सब उसकी कृपा है। एक ही नाम, एक ही सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बस आप क्या कहना चाहेंगे भैया जी? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरा नाम कमल किशोर गुप्ता। हाँ जी। हम दोनों, मेरी वाइफ सुनीता गुप्ता, हम दोनों पहली बार आए हैं यहाँ पर। हाँ जी। खंडेलवाल जी हमारे दोस्त हैं, हाँ। ये काफी वर्षों से आ रहे हैं। अटूट श्रद्धा इनकी खाटू श्याम में। अच्छा। तो कई बार इनने बोला हमको, लेकिन बाबा को जब बुलाना था, आज हमको पहली बार बुलाया है, हाँ। तो हम पहली बार उनके दरबार में आए हैं। कल रात को भी अच्छे दर्शन करे और अभी सुबह दर्शन करे। तो भैया जी, जब बाबा श्याम से आपने नैन मिलाए तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, परम आनंद अनुभूति, मतलब एक रिलैक्स होता है ना, वो मिला। अच्छा, अंतरात्मा को सुकून मिला है। सुकून मिला बिल्कुल।
आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और भगवान से जब आंखें मिलाई तो ऐसा लगा असीम शांति की प्राप्ति हो गई। असीम शांति प्राप्त हो गई। तो कोई विशेष शक्ति महसूस की यहाँ आने के बाद? हाँ, अच्छा तो लगता ही है, अपने आप में ऐसा फील होता है कि हाँ कोई है जो हमारा भी हाथ पकड़ कर चल सकता है अपने साथ। महसूस होता है कि हाँ, अपना है कोई इस दरबार के अंदर। सही बात है, महसूस होता है। और पहली बार दरबार में आए तो अब जीवन में आगे जाकर और महसूस होगा। बाबा की कृपा बनी रहेगी, बाबा अपनी कृपा दिखाएंगे तो फिर आएंगे, बुलाते रहेंगे। जब बाबा बुलाएंगे तभी आएंगे, तभी आप आएंगे। क्यों उनके बिना बुलाए तो हम आ ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं आ सकते। तो बाबा जब बहुत बुलाएंगे, सही बात कही है। जब बुलाएंगे हमको हम आएंगे। तो भैया जी नेक्स्ट टाइम जल्दी से जल्दी आना चाहोगे फिर तो इस दरबार के हाँ, अंदर? मैं तो चाहूंगा कि जल्दी अगले महीने ही तुरंत आऊंगा। हाँ जी। तो फिर अर्जी लगाई बाबा शाम को? अर्जी नहीं, बताओ मन में सोचा और बाबा ने मन से ग्रहण कर लेते हैं। वो तो बाबा को पता है सबको क्या बाबा चाहिए। को पता है सबको क्या चाहिए, वो तो उनके मन में लगा। अर्जी लिख के लगाने से कुछ नहीं होता, जो अपन दिमाग में सोचते बाबा पढ़ लेता है। बस मन के भाव चढ़ा दो बाबा शाम को। बस बस। जय श्री श्याम। जय श्री श्री राम। राधे राधे।